सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अप्रैल 2026 की मंथली रीडिंग। तो हम जो रीड करेंगे वो लेंगे आपके मेन टैरो डेक से, एंड उसके अलावा हम कुछ मैसेजेस लेंगे फ्रॉम एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से एंड रोमांस लव ओरेकल कार्ड से। इसमें आपका लव, करियर एंड फाइनेंसेस तीनों चेक करेंगे, साथ ही में हम चेक करेंगे आपकी इस मंथ की एनर्जीज। ऑलराइट, तो आगे आपको स्लाइड के अंदर एक स्क्रीन आएगी जहां पे 3 कार्ड्स दिए हुए हैं। या तो आप पाइल 1, 2, 3 में से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ज्यादा, जिसकी तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या तो आप वो पिकअप कर सकते हैं। एल्स आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल पिक कर सकते हैं अगर आपको पाइल को वैसे चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं मिलूंगी आपसे अब रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना था, ये रीडिंग उनके लिए है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 को आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट जस्ट बिगिन। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी मंथली एनर्जी। इस मंथ की आपकी एनर्जी क्या है? सो इट सेज एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कार्ड आया है, विच मीन्स दैट देयर इज सम न्यू प्रोजेक्ट विच यू आर लुकिंग टू स्टार्ट फॉर, और आप you are working on your willpower. Actually your willpower is also very strong, and seems that there is some new opportunity which is coming in pile 1 for you. and आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हैं इस वक्त पर। यू आर अर्जिंग टू क्रिएट समथिंग, बिकॉज देखिए वॉन्ड का कार्ड है, तो समथिंग क्रिएशन विच इज ऑन द ग्राउंड इट टॉक्स अबाउट एक्चुअली। एंड देयर इज ऑल्सो अ डेविल कार्ड विच इज कमिंग इन, विच मीन्स देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू विच इज नॉट इन योर फेवर, आई वुड से। हो सकता है बहुत ज्यादा शैडो में रहे, या फिर कुछ सेल्फ अटैचमेंट के भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। एंड माइट बी यू आर अट्रैक्टेड टू समवन हु इज नॉट इन अ passionate way. You're attracted towards someone in like in the form of sexuality or something, but it is also says that you are co-depending on someone also. Okay, but क्योंकि हाँ डेविल का कार्ड है, डेविल एक नेगेटिव एनर्जी शो करता है, so I would say कि you should restrict yourself in getting into any kind of relationship which is solely based on the physical attraction, else it will create a problem for you. All right, and there's a hermit card which also comes in that says the soul searching and introspection के लिए कार्ड आता है। सोल हमारे पास में जो hermit का कार्ड आता है, and it simply says that you have to be alone for some time so that you can focus on yourself, you can introspect, and you can come out of the things which is going to disturb you. Okay, devil के बाद hermit का कार्ड है, which means there might be something can go wrong in this month. All right, regarding your might be attracted to someone, something like that, but after that you are going to have a proper soul searching. So आपके लिए से बोला जा रहा है कि better meditate and look into yourself before you take any decision in case of your love life or in case of your career also. All right, so this is the energy for you pile 1. Now let's see कि आपके करियर के अंदर क्या रीडिंग आ रही है इस मंथ के लिए। सो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आ रहा है 5 of Pentacles का, which says that some kind of a financial loss which is going to come in. Might be you will get isolated for some time. हो सकता है यहाँ करियर के अंदर आपको ऐसा लगे कि you are not the place you are working at might be is not something which you are looking for, or might be you get laid off. ये हो सकता है, या आपको जॉब के लिए ढूंढ रहे, तो सकता है आपको जॉब भी अभी इस वक्त शायद नहीं मिल रही है, एंड यू फील लाइक कि then might be the new opportunities are not coming in, and you are feeling really insecure about your finances, and you feel like that now what shall I do. all right, so यहाँ में मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, यू आर रियली इन वेरी वेरी वरी, बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। एंड आपके लिए कार्ड आ रहा है सन का। देखिए 5 of Pentacles के बाद कार्ड आया है सन का, विच सेज द पॉजिटिविटी, विच मीन्स समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग इन योर करियर। माइट बी सम फाइनेंशियल लॉसेज बिकॉज यू माइट लूज अ जॉब, और यू माइट नॉट गेट अ जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। बट उसके बाद में एक सन का कार्ड आया, विच मीन्स पॉजिटिविटी और प्लेजर का कार्ड आया, विच सिंपली सेज दैट after this you are going to get the things that you are looking for, and एक सक्सेस आपको मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, but just you have to keep your hope alive, and you have to keep working hard that you are working for. okay, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा एंड शायद जो आपसे चला गया ना उससे भी बेहतर आएगा। अब देखिए ये कार्ड आ गया, मैं इसको ले लूंगी। तो कार्ड कम्स अप इस नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे पास में, विच क्लियरली सेज कि देखिए यहाँ पे ना आपकी your creativity will be like at the very peak, क्योंकि देखिए कप्स का कार्ड है, तो मोस्टली it shows कि हमें
इमोशनल साइड ज्यादा बात करता है ये वाला, बट इट ऑल्सो सेज दैट यू वर्क बेस्ट इन योर वे। ओके, आप जिस भी चीज के लिए सोच रहे हैं ना, जिस भी चीज का आप सोच रहे हैं, माइट भी कोई वर्क रिलेटेड कोई प्रपोजल आ सकता है आपके पास में यहाँ पे। ओके, एंड बट यू विल बी लाइक रियली क्रिएटिव इन दिस मंथ, ऑलराइट। यू विल इमर्ज एज अ शाइनिंग आर्मर। ओके, क्योंकि देखिए आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी डेक्ड अप पर्सन विद अ कप एंड विद अ फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये शो, नाइट का कार्ड बेसिकली फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे माइट बी यू विल मूव फॉरवर्ड एंड देयर इज अ सक्सेस व्हिच इज कमिंग इन योर वे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रियली कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। देखिए कार्ड ना आपके लिए वैसे ही आ रहे हैं, ऑलराइट फाइन। सो ये आपके लिए एक चीज है which is there in your career, which means you have to keep working hard and you will emerge out as a shining armor, although after some worry. Okay, all right, and after some losses, but you will come out of that loss real quick, but just you have to keep working hard, you don't have to focus on other things. Now let's see आपके finances के लिए हमारे पास में क्या कार्ड आते हैं। पाइल 1। ओके, सो पाइल 1 आपके लिए finances में कार्ड आ रहा है 4 of cups का, which means there was, देखिए अगेन 4 of cups का, which means there is a sense of losing something, all right, and meditation के पीछे आपके लिए एनर्जी का जो hermit का कार्ड आया था वो भी बात कर रहा था आपकी मेडिटेशन की। ये कार्ड भी बात करता है मेडिटेशन की। You are might be contemplating lot of things in your finances also right now, because आपके पीछे जॉब की वजह से you are feeling that आपका कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो रहा है। आप उन चीजों पे, ऐसी जो चीजें चली गई हैं आप शायद उन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो चीजें आपकी आने वाली। तो फाइनेंसेस में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है मुझे, बट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट negative emotions that you are carrying in your head most probably, and stop focusing on the things which you have already lost। और उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है, so that your entire energy can be centralized and you can work better। ओके, इसके अलावा देखिए कार्ड आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का, विच क्लियरली सेज कि यहाँ पे ना आपको यू विल मीट विद अ पर्सन इन योर इन योर फाइनेंसेस। इफ आई वुड से यू माइट have a person in your life, might be it can be a partner which might support you in this difficult time, और might भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे काम करने जाए जहाँ पे आपको people you might find people who are actually those people who can easily will help you out with the things with your finances। might be यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद पार्टनर के तरफ से might be someone very close in your family or something like that can be very can help you out, like it coming out in this difficult time। but yeah, that things which is coming, it's actually will be good। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के बाद में, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट के बाद में you are going to get the things that you wanted। and देखिए कार्ड है आपके पास में एस ऑफ पेंटिकल्स का, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स का, which clearly shows the abundance and manifestation, which means that you are someone who is आफ्टर। देखिए आपके लिए अगर मैं बात करूँ ना, तीनों कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं, वेदर इट्स एनर्जी और इन योर करियर और इन योर फाइनेंसेस, दे आर कमिंग विद अ पैटर्न कि जहाँ पे इनिशियली यू विल सी सम सेटबैक वेदर इन योर करियर और इन योर फाइनेंसेस, बट विद द मूवमेंट, विद द कीपिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड विद द पीपल अराउंड यू इन योर लाइफ, with their support, and you will get the things that you wanted, whether in your career, whether in your finances। यहाँ पे Ace of Pentacle का कार्ड है, which clearly shows the abundance का कार्ड बताता है, manifestation का कार्ड है ये, new opportunity, new career का कार्ड है, which means in your career or in your finances also some new opportunities might be coming in। शायद कोई नया career आपके लिए तरफ आ रहा है, कोई नई चीज आपकी तरफ आ रही है, and this will help you out, sort you out with your finances too। All right, and might be आप शायद आगे जाके थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करें। लेट्स सी योर लव एनर्जी, योर रिलेशनशिप एनर्जी चेक इज फॉर दिस वन। दिस कम्स आउट एज किंग ऑफ कप्स। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का। देखिए किंग ऑफ कप्स की अगर मैं बात करती हूँ ना, सो सेज अ पर्सन विच इज देयर इन योर लाइफ और माइट बी कमिंग इन योर लाइफ। आगे पता चलेगा लाइक इट्स कमिंग इन योर लाइफ, इट्स ऑलरेडी इन योर लाइफ, इज समवन हु इज वेरी इमोशनली बैलेंस। देखिए यहाँ पे पीछे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मैंने कहा था माइट बी योर पार्टनर विल हेल्प यू आउट इन दिस डिफिकल्ट टाइम ऑफ योर्स, एंड यू विल कम आउट एज अ पर्सन हु इज लाइक हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हैंड। एंड यहाँ पे भी आपके लिए जो कार्ड आया है, यहाँ पे आया है एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। ओके, and it's the person is very supportive, all right, and then comes the card of page of cups, which means some creative opportunities। देखिए आपके हो सकता है आपके पार्टनर की वजह से आपके लाइफ में ना बहुत ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आए, एंड प्लस द पर्सन जो योर पार्टनर मस्ट आल्सो सरप्राइज विद लॉट ऑफ गुड थिंग, हैप्पी सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। माइट बी सम डेट और माइट बी समथिंग, एंड यहाँ पे न्यू लव भी हो सकता है। माइट बी सम न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज वेरी इमोशनली स्टेबल, एंड दिस पर्सन विल
provide, like will support you like anything, whether in your career, whether in your finances, okay, and help you come out of the poor things. Alright, यहाँ पे साथ में कहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, which clearly says the inspiration, the freedom, the free spirit. The person who is coming in your life ना, this person is actually very free spirited, और आपको इस रिलेशनशिप में जाने के बाद में लगेगा कि that you have become, you know, up to the breaking the shackles. So you will feel like that, I've broke the shackles and I've come out of a lot of things, might be mentally, might be emotionally. You are feeling somewhat drained out here, and you will feel that you have got the freedom that you are looking for. पाइल वन मैं आपके लिए आपकी कुछ एक मैसेजेस देख लेती हूँ फ्रॉम दी फॉरेस्ट एन्चेंटमेंट ओरेकल कार्ड से, कि आपको यूनिवर्स या नेचर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. पिक अप वन कार्ड फ्रॉम हियर. व्हिच हाउस? ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स. देखिए, there is something which is like there's something which is coming in your way, and this is you have to, all you have to do is you have to keep trusting your abilities. जैसे पहले भी मैंने कहा था कि you have to trust your abilities, come out of those negative emotions that you're having. You are sulking over the things which is already been lost, okay, and now you have to focus on the things which are coming in. So आपके लिए बोला जा रहा है कि just focus on your ability, that you can do whatever you want, okay, and you can manifest also. All right, and your things, the things that you are looking for will come into the onto the ground. All right, let's see the Romance and Love Oracle card से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. The message is coming, the passion, which means keep the flame of passion alive. It is the heartbeat of the love, which means this person who is coming into your life now is very passionate person, and it's also for you that कि आपको भी थोड़ा passion, you have to keep it alive. Instead of getting sulking over the things like in your career or in your finances, you focus on the person also, because this person is also seems कि this person can be very lucky for you in a sense कि this in person के आने के बाद हो सकता है आपके, क्योंकि पीछे आपके 2 of cups का भी कार्ड आया था आपके finances के अंदर. So this person might be coming as a person who will support you in your career. All right, and but you have to also put an equal effort. Just don't let the person go, or just don't let the dwindle in your thoughts कि आप उस person को lose कर जाए. So keep the passion alive, and it's the heartbeat of the love, and the person will be really passionate towards you. Okay, pile one. तो pile one ये थी आपके लिए अप्रैल 2026 की monthly reading. I hope you have liked the reading. It's a general reading, so take what resonates, and I'll see you in the next reading. All right, so till then, bye. सो हेलो एवरीवन. तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना था, या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27 या 29 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो पाइल 2, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके इस मंथ की एनर्जी चेक, कि आप इस मंथ की आपकी एनर्जी चेक क्या आने वाली है, क्या एनर्जी लेके आपके जा रहे हैं. सो द कार्ड कम्स अप एज 6 of wands, which clearly shows that some kind of a public recognition which is coming in. Might be you might get a public recognition, or might be you are working something on something very well, and because of that you might get a lot of public recognition for that. आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखोगे ना, 6 of wands को, तो जो पर्सन यहाँ पे घोड़े पे है ना, उसके वॉन्ड के ऊपर एक मिसलटो लगा हुआ है. एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू सीम्स टू बी दैट दिस मंथ ना you will be really very self confident in your self confidence will be very high, and you will surely going to do some kind of a progress in your life. It can be in your career, it can be in your seems like in your career only. And the card comes up as 2 of cups. तो यहाँ पे 2 of cups का मेरे पास में कार्ड आया है, which says that आपके might be in your relationship also you will have a partner which will be very supportive and will help you out in your things, and it will be like a unified relationship which has been there, and this person can also propose you for the marriage. Okay, so ये भी चीज हो सकती है कि आपके इस महीने हो सकता है आपकी शादी हो जाए, या आपको शादी का प्रपोजल मिल जाए. नेक्स्ट कार्ड दैट कम्स अप इज क्वीन ऑफ कप्स. तो आपके आ रहा है कि दिस विच मीन्स दैट यू विल बी समवन हु विल बी रियली नर्चरिंग एंड केयरिंग एंड कंपैशन. इमोशनली स्टेबल नजर आ रहे हैं मुझे आप इस मंथ के अंदर बहुत ज्यादा, एंड साथ ही में आपके बोला जा रहा है कि यू माइट बी ऑल्सो बी वेरी इंट्यूटिव. हो सकता है आपको कुछ चीजों को लेकर आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाए कि जहाँ पे आपको लगे कि things are like you think of something and that thing happens, या आपको पता चल जाए पहले से कि चीजें होने वाली है. इमोशनली आप मुझे बहुत ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं इस वक्त के ऊपर, एंड you will be someone who will the people in your life can be seeking for you for your help, and you will also be healing yourself. All right, might be शायद हो सकता है किसी चीज की वजह से, might be in your career, might be in your relationship, past relationship, you might have suffered so much, so you will also get healed this month. तो healing भी होती हुई नजर आ रही है आपकी इस मंथ पाइल 2. अब आपकी करियर की देख लेते हैं. करियर की एनर्जी आ रही है 4 of Pentacles की. seems like you are someone who is really becoming
वेरी मनी माइंडेड इन दिस मंथ। हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रूगल नजर आए और आपको ऐसा लगे कि द जॉब दैट आई एम डूइंग अपना वही दैट जॉब इज माइट नॉट बी पेइंग यू दैट मच। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करियर में हो सकता है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपके यहाँ पे। रीजन इसका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ना आप बिकॉज जिस तरह से द पर्सन हु इज होल्डिंग द मनी ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब उसको लग रहा है कि दिस जॉब इज नॉट एक्चुअली पेइंग वेरी मच। आपको हो सकता है आपको स्कैरसिटी का थोड़ा लगे कि दिस जॉब विच आई एम वर्किंग इन इज नॉट समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉर। Okay, and this card comes up is 9 of wands, which says the courage persistent test. Okay, up for wisdom, which might be हो सकता है आप करियर चेंज के लिए आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि might be you और जैसे मैं आपको पीछे कहा भी था कि might be और इन जॉब जो आपको अच्छा पे नहीं कर रही है और इसकी वजह से you are contemplating the decision of leaving the job also, and but इसमें आप शायद थोड़ा सा you are just thinking कि whether leave or not or stay, okay, and just continue with the job scenario, कहीं job मिले ना मिले। तो आपको बोला जा रहा है कि जो show some courage and you might be getting some you might get some job further। आगे कार्ड देख के पता चल जाएगा। that comes up as 6 of cups, that is some kind of most probably you will get some job सून, बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड आपका हैप्पीनेस का कार्ड भी है, जॉय का कार्ड भी है। तो ये ना कुछ हो सकता है कि आप शायद पहले किसी और जगह काम करते हो सकता है आप वापस उसी जगह को वापस ज्वाइन कर लें। आप सोच रहे हो कि उस जगह पे ज्वाइन करना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, क्या है क्या नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि आप अभी करंट जॉब में आपको सैलरी इतनी अच्छी नहीं मिल रही हो and you are just disappointed with the situation right now and you are just thinking whether to go for it or not go for it, and you are just actually thinking all the things, सारे आप pros and cons सोच रहे हैं यहाँ पे, what the company or the career has given you, whether to go further or whether to stay back। okay, and most probably हो सकता है कि आपको यहाँ पे करियर के अंदर नया शायद कोई चांसेस आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर भी हो सकता है, आपको शायद कोई नए आपके लिए चेंज आ जाए यहाँ पे आपके करियर के अंदर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस का भी कार्ड है, ये हैप्पी मेमोरीज का भी कार्ड है। तो हो सकता है आप यहाँ भी सोच रहे हो कि अगर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, क्योंकि माइट भी पैसा कम है पर शायद माहौल अच्छा है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी लगे, या फिर हो सकता है कि आपके कलीग्स आपको बहुत अच्छे मिले, आपको ये भी सोच लगे कि चाहूँ छोड़ के नहीं जाऊँ, पता नहीं कलीग्स कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मुझे आप उधर ना थोड़े से कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे पाइल 2। जस्ट शो सम करेज एंड यू विल बी द पर्सन, आपके फेथ का टेस्ट है यहाँ पे। सो जस्ट टेक द लीप ऑफ अ फेथ एंड यू माइट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देयर। ओके, एंड यू विल बी हैप्पी पर्सन। और जब आप इस डिसीजन के बारे में बाद में सोचेंगे ना, लाइक इन द पास्ट व्हेन यू लाइक, बिकॉज नॉस्टैल्जिया का भी कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स का, तो जब आप वापस पीछे सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन। ऑलराइट, लेट्स सी योर फाइनेंस कार्ड। सो इट सीम्स दैट द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, व्हिच मींस द ट्रांजिशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था यू माइट बी लिविंग समथिंग, तो आप ना यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है पैसे को लेकर भी थोड़े परेशान हो, कि जैसे पीछे आपके लिए कार्ड आया था कि यू आर होल्डिंग द मनी वेरी टाइट, जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, विच क्लियरली सेज कि आप पैसों को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं वहां पे, एंड बिकॉज आपको लग रहा है कि पैसे की कमी है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि दैट यू आर समथिंग, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। तो करियर चेंज तो दिख रहा है, आपका जॉब चेंज तो दिख रहा है यहाँ पे, एंड यू आर जस्ट मूविंग अहेड। सो आपके लिए बोला जा रहा है फाइनेंसिस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा आगे मूव करें, बिकॉज हियर योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड इन योर करंट जॉब। ओके, देन कम्स ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, विच क्लियरली सेज कि यू हैव टू बी परसेप्टिव अबाउट द थिंग्स। ठीक है, अगर आपको यह लग रहा है कि आपकी करंट जॉब के अंदर एंड माइट बी इफ यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट जॉब ना, यू हैव टू क्लियरली से व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन योर फाइनेंसिस वाइज और इन योर जॉब प्रोफाइल वाइज, एंड what you expect from the company, and this seems से क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी की पोजीशन आ जाती है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली आप यू विल बी इन एन अथॉरिटेटिव पोजीशन एंड यू विल हैव लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आल्सो, बिकॉज किंग है तो पैसा तो बहुत होता है उनके पास में। सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द थिंग्स दैट यू वांटेड एट योर न्यू जॉब। या फाइनेंसिस भी आपके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आएगा एस ऑफ कप्स का, विच क्लियरली सेज कि देखिए यहाँ पे ना आपको कि न्यू अपॉर्चुनिटी तो मिलती हुई नजर आ रही है। यू माइट ऑल्सो गेट सम लिटिल बिट क्रिएटिव ऑल्सो, माइट बी क्रिएटिविटी या फाइनेंसेस में आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बट दिस इज जस्ट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ विद द कार्ड्स। जस्ट आप जब भी ऐसा कुछ करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लीज लुक फॉर दी proper guidance for it, and because to be very honest, I don't have much knowledge about these things, but I'm just saying what the cards are telling me. So might be some new proposal in also which has been coming. New proposals might be not just for the marriage or something. It can also be coming from a job perspective. आपको सकता है कहीं पे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके लिए शायद जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, कि एक नई प्रपोजल आपके लिए हो सकता है, फाइनेंसेस में आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है मुझे आपकी।
टाइप से, बट फॉर दैट यू हैव टू गो अंडरगो अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन. लेट्स सी ऑफ योर रिलेशनशिप कार्ड. 10 of swords का कार्ड है, which means something which has been recently ended or in the recent past. कुछ हो सकता है, कुछ चीज ऐसी है जो अभी रिसेंटली खत्म हो गई और आपको, and because of that you are really hurt deeply, you are deeply hurt because of that. पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ना सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्वॉर्ड का कार्ड में 10 नंबर का जो कार्ड है ना डेक में, वो हमेशा एंडिंग को शो करता है, विच मीन्स वट एवर द पेनफुल थिंग वॉज, इट्स नाउ एंडेड. Okay, although you are still carrying the wounds of the betrayal or might be of the loss that you have suffered in the past relationship, but ऐसा लग रहा है कि this relationship was not fruitful, and the person who is now coming in your life is someone who will be very financially secure, will be financially independent, and ये person जो हो गया ना वो this person will be like really a luxurious, might be a person who is really very who likes luxury, who, देखिए अभी कार्ड ऐसे उछलता हुआ, इसको हम ले लेंगे. दैट कम्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है. तो देखिए पहले मैं इस कार्ड की बात कर लेती हूँ, विच क्लियरली सेज कि ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो विच दैट पर्सन विल बी रियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, विल सपोर्ट यू ऑल्सो, एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो बी समवन हु विल लव लग्जरी. ओके, लग्जरी में रहने वाले इंसान हो सकते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा लग्जरी पसंद हो, ऑलराइट, एंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, would like to dress up really very well and will treat you in the same way. बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है, क्योंकि कार्ड आया है हमारे पास में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि आती है सेल्फ इम्पोज नेगेटिव थॉट्स का. तो देखिए बिकॉज ऑफ ए पास्ट रिलेशनशिप, जो पर्सन हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज एक्चुअली दिस रिलेशनशिप विल ऑल्सो हैव द सेम फेट. आपको कहीं ना कहीं ऐसा है, आप उस वजह से लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा ना अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल बीन क्रिएटेड. देखिए अगर यहाँ पे देखोगे ना, दिस पर्सन इज एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये पर्सन के पास में, ये पर्सन ने अपने आसपास अपने माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी हैं, थॉट्स क्रिएट कर रखे हैं, जिसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं this thing will also end up in the same thing, पर ऐसा नहीं है. This person will be a good person and will help you out. Let's see आपके नेचर कुछ फॉरेस्ट एन्चैंटमेंट कार्ड से हम लोग आपके एक मैसेज देख लेते हैं नेचर की तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए. It says full moon, embrace new beginnings and potential growth in your life. तो देखिए आपके लाइफ में पोटेंशियल ग्रोथ आ रही है, whether in your career, whether in your finances or whether in relationship. All you have to do is you have to embrace it. जैसे आपको मैंने कहा, पीछे जो नेगेटिविटी आप जो कैरी कर रहे हैं ना अपने अराउंड, जो नेगेटिव ऑरा आपने बना लिया है, उस ऑरा को आप पीछे छोड़िए and focus on the positive things. What bad that has happened, whether in your career, whether in your finances or whether in a relationship, the things has been over now. You have to come out of it. All right. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव ओरेकल कार्ड्स में क्या आता है. रोमांस लव ओरेकल कार्ड से एक मैसेज देख लेते हैं हम लोग. हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे. तो देखिए आपको बोला जा रहा है टू स्पेंड टाइम विद द पर्सन. ओके, अगर आप उस पर्सन से भागेंगे या फिर आप रिलेशनशिप से भागेंगे ना, तो दैट विल नॉट क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, यू जस्ट टेक आउट सम टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आउट द नेगेटिव थॉट्स. ऑलराइट, चीज़ों को एम्ब्रेस करिए जो नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, वेदर करियर, फाइनेंसेस या लव, जहाँ भी आपकी लाइफ में नई चीज़ें, जो नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उनको एम्ब्रेस करना स्टार्ट करिए एंड अपने पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए, सो दैट पर्सन कैन build a relationship with you. You can build a relationship with the person, but all you have to do is you have to really spend some time with that person. ठीक है, so that आप एक दूसरे को जान भी सके. So पाइल 2 ये थी आपके लिए रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बट दिस इज जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट. बाय. सो हेलो एवरीवन. तो जिन्होंने भी पाइल 3 चुना था या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 या 31 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट जस्ट बिगिन पाइल 3. तो पहले सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेते हैं इस मंथ की, आपकी क्या एनर्जीज हैं पाइल 3. तो आपकी एनर्जी आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, विच मीन्स सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन और सम काइंड ऑफ might be you are feeling little bit free, you are experiencing little bit free, you will feel that I'm a free spirited person, and this person, and you will have a lot of inspirations which is coming, a lot of new ideas also which is coming in your way for this month. And the next card that comes up is the moon card, which says which is a card for the illusion, but it is also the card of the dreams, intuitions, fear and anxiety, which clearly says that might be हो सकता है कि आप ना कुछ चीजों को लेके आप थोड़े से you will be feel like you have certain kind of a fear, might be some सब overthinking कर करके आप ना थोड़ा सा you create certain illusions in your minds. Alright, और साथ में हो सकता है इस मंथ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो जाए, बिकॉज आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं
which means, and that can happen when you have like lot of intuition and lot of dreams which is coming in. सबकॉन्शियस माइंड का बिट काम करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इस महीने आपकी जो एनर्जी है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी अच्छे से काम करेगा। आपके ड्रीम्स हो सकता है, यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ड्रीम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील कि अभी मुझे you have to start working on those ideas. All right, इसके अलावा आपके पास में कार्ड आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, which says एंजाइटी एंड फियर। पीछे भी कार्ड आया था एंजाइटी एंड फियर का, द मून जो कार्ड आया था कि जो कि ये देखिए मून जो है ना वो हमें शो करता है, बिकॉज मून कैसे चेंज करता है, मून 15 डेज वेनिंग करता है, 16 में वैक्सिंग करता है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है वो कंटिन्यूसली। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है आप इस महीने फील करें बिकॉज ऑफ दैट रीजन, एंड आप अननेसेसरी आप बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान होना शुरू हो जाए। आपको सकता है नाइटमेयर्स भी आए, एंड आप इंसोम्निया या वरी हो सकता है कुछ चीजों को लेकर के, माइट बी इन योर करियर, ऑन योर रिलेशनशिप, इन योर फैमिली मैटर्स, यू माइट बी फीलिंग लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं आप। ऑलराइट, so just don't do that, and let's see your career की क्या एनर्जी आ रही है आपकी। The emperor, which means in your career, if I say you are sitting in a position, or might be you are getting a position where you will be considered as the leading might be the team, or might be you are get a much higher position in your career where you set the rules, where और might be हो सकता है कोई नया अपना खुद का कोई काम आप शुरू कर दें, and बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे आप इस मंथ। ऑलराइट, एंड फोकस रहेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा आपका चीजों के ऊपर, एंड साथ ही में आपको कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है आपके वर्क प्लेस पे। हो सकता है आप खुद अपना काम शुरू कर दें, सो you become your own boss in that situation. All right, now let's see what other things which is coming comes as the financial loss. Okay, 5 of cups का कार्ड आ रहा है आपके लिए, which means आप being in so much क्योंकि आपके पीछे एंजाइटी वरी का कार्ड आया था, यहाँ पे लीडरशिप का कार्ड, एक लीडरशिप पोजीशन है। तो अगर आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करें तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बिकॉज ऑफ दैट यू वरी योरसेल्फ कि फाइनेंसेस का लॉस, ये सब चीजें आपको हो सकता है आइसोलेशन का भी आपको लगे, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड फ्रॉम द पीपल बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड। और क्या हो सकता है आपके फाइनेंसेस भी आपको कमी नजर आए अपने काम के अंदर। अगर अपना बिजनेस है ना, तो हो सकता है वहां पे आपको ऐसा लगे कि दैट यू आर लूजिंग योर फाइनेंसेस रियली क्विक, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट वरी कि आपको पता नहीं ये काम चलेगा कि भी नहीं चलेगा। बट देखिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का, विच मीन्स गिविंग, शेयरिंग, रिसीविंग। तो देखिए ये हो सकता है कि बिकॉज आप थोड़े फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे परेशान हो, सो माइट बी देयर इज समवन हु कैन कम इनटू योर लाइफ हु कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू विद दोस फाइनेंशियल। हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया ना, ये वो पर्सन हो जो कि आपको या तो कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपके, हो सकता है कि फादर आपको इसमें हेल्प करिए, कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि लीडरशिप रोल के अंदर है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन के ऊपर है अपने करियर के अंदर, एंड दैट पर्सन कम्स आउट एंड हेल्प्स यू आउट इन योर करियर, एंड वहां से आपके फाइनेंसेस भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो दिस पर्सन, हो सकता है ये पर्सन आपको ना साथ के अंदर प्रोवाइड करें, लाइक दिस पर्सन कैन ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब ऑल्सो। सकता है कि आपकी जॉब चली गई है शायद इस मंथ के अंदर, आपकी जा चुकी है ऑलरेडी, एंड द पर्सन कम्स इन एंड गिव्स यू द जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो या तो आपके कोई पर्सन अगर खुद का बिजनेस है, तो या तो ये वो पर्सन है कि जो आपको अपने बिजनेस के फाइनेंसेस में हेल्प करेंगे, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी जॉब चली गई थी बिकॉज ऑफ दैट यू आर लुकिंग कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यू आर इन अ डिस्पेयर। तो दिस पर्सन हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ विल बी एक्चुअली समवन हु विल हैव द will be in a position to help you out, whether in your business in a monetary wise, or might be giving you a job and help you in that situation. तो जॉब जाने के साथ में आपको जॉब मिलती हुई भी नजर आ रही है, बट उसके वजह से हाँ आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ये वो पर्सन होंगे जो कि खुद बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। लेट्स सी योर फाइनेंशियल सिचुएशन। द स्टार का कार्ड आया देखिए हमारे पास में, दैट कंप्लीटली सेज द फॉर्च्यून, गुड ओमेन, ओके, होप एंड काम। सो आपको ना बिकॉज आपके पीछे फाइनेंशियल लॉसेस लगते हुए नजर आ रहे थे, आपको कहा जा रहा है कि जस्ट कीप बी काम, हैव स्पिरिचुअल focus spiritually anywhere you can. All right, meditate, you can do meditate, you can take some time to retreat yourself, okay, rejuvenate करने का आपको retreat पे जाकर rejuvenate कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके ना यहाँ पे फाइनेंसेस में आपको चीजें तभी हेल्प करेगी जब आपका दिमाग शांत होगा, ताकि आप सोच सकें, क्योंकि गुड फॉर्च्यून तो आपके तरफ आती हुई नजर आ रही है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा you have to be calm and composed and trust the process which has been there. थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा जहाँ भी आपके जो भी वॉट एवर फेथ यू फॉलो, यू कैन जस्ट गो एट दैट प्लेस, विजिट दैट प्लेस, सिट ओवर देयर, फील द थिंग्स, फील द एनर्जी ओवर देयर, एंड देयर गुड न्यूज विच इज कमिंग सून। एंड देखिए हमारे जैसा कहा गुड न्यूज विच इज कमिंग सून इन योर फाइनेंसेस कार्ड आया है आपके लिए,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स का विच क्लियरली सेज फ्रूट ऑफ लेबर। तो देखिए जिन चीजों के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे ना, अगर आपकी जॉब चली भी गई थी और आपको लग रहा था कि जॉब चली गई या फिर जॉब नहीं है, आप क्या करूं क्या नहीं करूं, सो देयर इज अप यू माइट बी विद दैट न्यू थिंग। मैंने कहा ना पीछे फॉर्चून का कार्ड आया था, यहाँ पे कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का विच क्लियरली सेज लॉट ऑफ अबंडेंस, फ्रूट ऑफ लेबर। तो जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे थे बहुत टाइम से, हो सकता है जो नई जॉब आपको मिले वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देगी यहाँ पे, ओके। एंड आपको एंड यू विल बी लिविंग अ लग्जरियस लाइफ दैट यू आर लुकिंग फॉर, ओके। एंड यहाँ पे देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच क्लियरली सेज कि लॉन्ग टर्म व्यू में आप देख रहे हैं, आप हार्ड वर्क करेंगे अपनी चीजों के लिए इन योर फाइनेंसेस ऑल्सो, क्योंकि देखिए कहते हैं ना पैसों का पेड़ नहीं होता, बट एक्चुअली पैसे, इंसान अपने पैसों को बढ़ता हुआ देख रहा है, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द फ्रूट ऑल्सो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो दिस पर्सन विल कम एंड विल हेल्प यू फाइनेंशियली एंड विद दैट योर फाइनेंसेस विल ग्रो, और माइट बी इफ यू हैव लॉस्ट अ जॉब, अ पर्सन विल कम एंड विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब। All right, you will meet a person which will help you in getting a job and take you out from the despair and will also improve your finances. So यहाँ पे आपके finances भी improve होते नजर आ रहे हैं. You might be you invest somewhere and because of that you will also live a very luxurious life. But all you have to do is have a faith in you. Okay. So pile 3 हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे ऐसी कौन सी चीजें आ रही है. Let's check your relationship thing. So the card that comes out is Knight of Swords. Okay, so see, there's something which is coming in a very fast pace towards you. This might be a new relationship which has been coming in, the new person which has been coming in. Seems like this person which is coming in your life now, this person is actually seems to be very ambitious and is driven for the success. Okay, so this person can be a very successful person and is also very ambitious, and but this person is also coming in a very fast pace. मतलब बहुत तेजी से this person is really coming very fast pace, and this next card comes up is of Knight of Wands, which means this person is actually will be very passionate person, who is coming towards you. He will be full of energy and is fearless, and you know the person who believes in taking the actions rather than just saying the words. So this person is not only तो कि सॉर्ट्स का पीछे कार्ड आया था, तो ये पर्सन ना सिर्फ मेंटली दिस पर्सन कैन बी लाइक रियली वेरी स्ट्रांग एंड बट इन द सेम वे जो वो सोचेंगे ना, लाइक वट एवर द पर्सन इज विल बी थिंकिंग विल ऑल्सो पुट दोज थिंग्स ऑन द ग्राउंड. लाइक वो नहीं कि सिर्फ बातें नहीं होगी ऊपर से, दिस पर्सन विल बी समवन हु विल पुट द थिंग्स ऑन द ग्राउंड. ऑलराइट, the next card that comes up, let's see what next cards which are coming up in your life. So let's see, that comes up as the Hermit card. So this person can be a bit older than you. I think that this person can be a bit older than you, and or might, if not older than, this person can also be a little bit, you know, this person can also be very mature in the sense. Okay, ये बहुत mature person हो सकते हैं जो person आपके life में आ रहे हैं. This person will also be someone who will guide you in your life journey. All right, and very wiseful person, बहुत wisdom होगी इनको. All right, and this person will be someone who will you know, the person will be very independent. All right, this person can also be involved in some spiritual practices. Fine, हो सकता है ये person आप वैसे तो लगे कि like this person is you know very ambitious person है, बहुत ज़्यादा ये है वो है, but internally if you when you will spend time with this person, this person can also be very spiritually inclined person. बहुत ही spiritual हो सकते हैं person, and हो सकता है इनसे मिलने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा spiritual हो जाएं, और या आपको आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ जर्नी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं, like in seeking the truth or in seeking the ultimate truth of the life also. Okay, तो ambitious होंगे, सब कुछ होगा, but this person will also be very mature in that sense. Let's see some, we'll take a message from the Forest Enchantment Oracle cards. हम एक मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए पाइल 3. आपके लिए कार्ड आ रहा है फॉरेस्ट फेरी का, which says allow your playful and enchanting spirit to guide you on your journey. Okay, देखिए पीछे भी आपके लिए स्पिरिट और सोल सर्चिंग का कार्ड आया था, एंड यहाँ पे भी फॉरेस्ट फेरी आई थी. फॉरेस्ट फेरी आपको सिंपली कह रही है कि यू हैव टू you know be let yourself free. Okay, आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री स्पिरिट करिए. ऑलराइट, द पर्सन हु इज आल्सो कमिंग कैन बी आल्सो बी फ्री स्पिरिटेड पर्सन, एंड दिस फ्री स्पिरिटनेस ऑफ योर्स will help you to take you in a path which will be your further journey. Okay, आपको वहां लेके जाएगा जो आपको आपकी आगे की लाइफ की जर्नी तय करने में हेल्प करेगा. नाउ एक मैसेज हम देख लेते हैं आपके लव एंड रोमांस ओरेकल कार्ड से. And this thing will also help you know in your career and finances also. So you have to just you know be free spirited, take some chances, be a risk taker. All right, आपके लिए कार्ड आ रहा है कनेक्शन का. लव इज अ ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चैरिट्स, दोज कनेक्शंस. So this
person who is coming now, to just don't doubt all the things which are been there. Because this person who is coming in your life will be someone who will believe in making a connection, and believes that love is something which is there to exist, and which is there to have a journey which you will both will travel. तो उसमें ब्रिज का कार्ड है, तो ब्रिज एक ट्रैवलिंग को भी, एक डेस्टिनेशन को भी शो करता है. इट कनेक्ट्स बिटवीन द टू थिंग्स. So this person will the love between you will connect you with lot of things like that. For this person can bring the best of the both the worlds, like the material world and the spiritual world, and will connect you with that. है ना. बहुत आपको होता है पर्सनली बहुत इन पर्सन से मिलने का, तो आप खुद बहुत पर्सनली इवॉल्व कर जाए एज अ पर्सन. what I mean to say. All right. So pile 3, ये थी आपकी reading for the April month. I hope you have liked this reading, but this is a general reading, so take what resonates, and I'll see you in the next reading. So till then, bye bye.